तेजस्विनावधीतमस्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अपने लोग कारकीय का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कल हम लोग एक सूत्र पढ़ रहे थे, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक का जो अपना अर्थ है, उसका अस्तित्व, उसकी सत्ता, उसकी उपस्थिति, और उसको कहने पर जिन अर्थों का बोध होता है। जैसे राम कहने पर आपके सामने जो चित्र प्रस्तुत होता है वह किसी एक पुरुष का होता है, तो लिंग का आपको बोध हो जाता है। देखते किसी ने कह दिया भैंस, तो भैंस कहते ही आपके सामने जो चित्र प्रस्तुत होता है, वह जो द्रव्य है वो प्रातिपदिकार्थ है। जो वस्तु है, चार टांग है, सींग पूंछ वाला एक पशु जो है, वो प्रातिपदिकार्थ है। उसी के साथ में वो कितनी है उसका बोध हो जाता है, कौन से लिंग में है इसका बोध हो जाता है। और भैंस है, भैंस को मारो, भैंस से दूध लाओ, भैंस द्वारा ये खेत चर लिया गया। ऐसे किसी वाक्य में जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसके कारक का भी बोध हो जाता है कि वो कौन से कारक में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो लिंग, संख्या और कारक, ये तीनों चीज़ें शब्द बोलने पर आपको विश्लेषण हम नहीं करते हैं, लेकिन भान हमको हो जाता है। यह मेरा मित्र है, इस शब्द को बोलने में हम विश्लेषण कुछ नहीं करते, ठीक है मेरा मित्र, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम मित्र बोलते हैं तो उसके कहने पर आपके सामने एक मित्र का चित्र आपके सामने होता है, और वो मित्र मेरा पुरुष मित्र है, वो कितने एक है, वो किस कारक में प्रयुक्त है, वो सारा ज्ञान आपके अंदर हो जाता है। उसका विश्लेषण करने पर, व्याख्या करने पर आप लंबा लिखते हैं, लेकिन जो बोध होता है मित्र कहने पर वो आपको होता है। तो जो बोध होता है किसी शब्द के बोलने पर, उसका नाम है प्रातिपदिकार्थ। तो उस प्रातिपदिकार्थ को कहने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इतना उन्होंने कह दिया, प्रातिपदिकार्थ को कहने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर ये प्रश्न उठा कि अगर कोई शब्द आपका बोध जो है वो पुल्लिंग में है, मित्र कहने पर आपका बोध पुल्लिंग में है, पर किसी स्त्री ने अपने किसी स्त्री को मित्र कहा है, तो उसको किसका बोध होगा? हमने कहा हमारा मित्र है, किसी महिला ने कहा कि ये मेरी मित्र है, तो वहाँ एक अलग लिंग का बोध, जो महिला अपने मित्र को कह रही है तो स्त्रीलिंग का बोध कर रही है। हम फलम कह रहे हैं तो फलम एक सामान्य कॉमन है, न उसमें कोई लिंग का चिन्ह नहीं है, ना तो पुरुषत्व का कोई चिन्ह है, ना तो स्त्रीत्व का कोई चिन्ह है। तो जहाँ स्त्रीत्व का कोई चिन्ह है वो स्त्रीलिंग हो गया, जहाँ पुरुषत्व का चिन्ह हो गया वो पुल्लिंग हो गया। जहाँ दोनों में से कोई भी बोध नहीं है, न स्त्रीत्व का बोध है न पुंसत्व का बोध है, वो फिर नपुंसक लिंग हो गया। तो एक ही शब्द बोलने पर तीनों लिंगों का भी बोध होता है। अगर आपने अपने बोध को पुरुष के लिए कह रखा है तो आपका तो प्रातिपदिकार्थ हो गया,
पर अगर वही शब्द स्त्रीलिंग में भी हो गया तो फिर महर्षि जी को, पाणिनि जी को इस सूत्र की थोड़ी सी व्याख्या करनी पड़ी, उसको थोड़ा सूत्र को फैलाना पड़ा। उन्होंने कहा प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होती है, लेकिन लिंग मात्र में हो, जो मात्रे शब्द है सूत्र में, मात्रे शब्द, वो मात्रे शब्द के साथ जुड़ जाएगा। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, फिर लिंग मात्र में, मतलब चाहे नपुंसक हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, तीनों में। फिर परिमाण मात्र में, कोई 1 किलो हो, कोई 10 किलो हो, कोई 100 किलो हो, कोई 100 कुंटल हो, परिमाण मात्र में। और फिर वचन मात्र में, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो अनेक हो। 1 होगा तो हम प्रयोग में एक वचन बोलेंगे, 2 होगा तो प्रयोग में द्विवचन बोलेंगे, अनेक होगा तो बहुवचन बोलेंगे। लेकिन वचन कोई भी हो, तीनों वचनों में ही प्रथमा विभक्ति होगी। लिंग मात्र में प्रथमा होगी, परिमाण मात्र में प्रथमा होगी, और वचन मात्र में प्रथमा होगी। तो ये पूरा सूत्र लंबा हो गया। महर्षि जी लिख रहे हैं कि इसी सूत्र के भाष्य में लिखा है कि, महाभाष्य में पतंजलि जी ने इस सूत्र पर लिखा है कि तिंग समानाधिकरणे प्रथमा, तिंग समानाधिकरणे प्रथमा इत्येतत् लक्षणम करिष्यते। तिंग के समानाधिकरण में, इस समानाधिकरण शब्द को समझ लीजिए। समानम अधिकरणम यस्य तत्समानाधिकरणम, जिन 2 वस्तुओं का समान अधिकरण है, जिन 2 वस्तुओं का समान अधिकरण है, अधिकरण का मतलब समान आधार है, जिन 2 वस्तुओं का समान आधार है, तो वो हो गया समान अधिकरण। अब 2 वस्तुएं कौन सी हैं? एक तो क्रिया है और एक कर्ता है। क्रिया और कर्ता, जैसे अहम गच्छामि, आपने कहा अहम गच्छामि। अब ये जो गच्छामि क्रिया है वो किस में है? हम में है, जो बोल रहा है उस व्यक्ति में है। क्योंकि गच्छामि जो पाद विक्षेप हो रहा है, एक पैर उठाता है, फिर एक रखता है, फिर हाथ को थोड़ा चलाता है, फिर हाथ को थोड़ा आगे बढ़ाता है, ये गच्छामि क्रिया है। पैर को आगे बढ़ाता है, पैर के साथ में हाथ को भी चलाता है, हवा को पीछे करता है। तो हाथ और पैर दोनों को चलता हुआ स्थान परिवर्तन करना, इसका नाम है गच्छामि। गच्छति, जैसे किसी ने कहा गच्छति, तो गच्छति से हमारा क्या बोध होता है? वह व्यक्ति जहाँ पर था वहाँ से उसने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया। दूसरे उसके हाथ पैरों में, उसके शरीर के अंगों में थोड़ी सी हरकत हुई है, तो अंगों में हरकत होना और स्थान परिवर्तन हो जाना, यह है गच्छति। अब ये जो गच्छति क्रिया है वो किस में है? वो कर्ता में है। तो कर्ता और क्रिया दोनों एक हो गए, वही कर्ता है और उसी कर्ता में वो क्रिया भी विद्यमान है। तो क्रिया और कर्ता दोनों का समान अधिकरण हो गया, मतलब दोनों चीज़ें एक ही स्थान पर प्राप्त हो रही हैं। समान अधिकरण का मतलब 2 चीज़ें एक स्थान पर प्राप्त हो जाएं। मैं पढ़ रहा हूँ, अहम पठामि। अब अहम पठामि से क्या बोध करेंगे? किसी ने कहा सह पठति, तो आपके अंदर बोध क्या जाएगा? कोई व्यक्ति बैठा होगा, किताब खुली होगी, आंखें खुली होंगी, किताब और आँखों का परस्पर का संबंध हो रहा होगा, मुख से कोई व्यक्ति, उसकी कोई ध्वनि निकल रही होगी। जैसे ही मैं पठति कहूँगा तो आपके सामने चित्र प्रस्तुत होगा। कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, किताब खुली है, आंखें खुली हैं, उसकी आंखें किताब के ऊपर स्थिर हो रही हैं और उसके मुख से कोई चीज़ निकल रही है, कुछ ध्वनि निकल रही है। तो आप बोलते हो अयम जनः पठति, यह व्यक्ति पढ़ रहा है। अब जो कर्ता है और जो क्रिया है, दोनों का अधिकरण वो व्यक्ति ही है जो क्रिया को कर रहा है। दोनों काम एक ही स्थान पर प्राप्त हो रहा है। बैठना क्रिया भी एक ही जगह है और उसके मुख से ध्वनि भी निकल रही है, वो भी वहीं पर है। जो स्थिर है उसी में से ध्वनि निकल रही है। तो 2 चीज़ें एक स्थान पर हो गई, इसका मतलब होता है समान अधिकरण। ये थोड़ा विश्लेषण है व्याकरण के दर्शन का। जब हम कोई भी क्रिया करते हैं, सह लिखति, ये ऐसा बोध होते ही आपके सामने चित्र क्या प्रस्तुत होता है? कोई व्यक्ति बैठा होगा,
सामने कॉपी खुली होगी, उसके हाथ में कोई लकड़ी जैसी चीज़ होगी और उस लकड़ी को स्थिर करके नहीं लिख रहा होगा, उस लकड़ी को धीरे धीरे करके चला रहा होगा, कुछ चित्रित कर रहा होगा, कोई रेखा जैसी कुछ खींच रहा होगा, तो आप कहते हैं सह लिखति। तो ये जो सह है वह व्यक्ति जो बैठा है उसी में लेखन क्रिया भी हो रही है, इसलिए इन दोनों को कह दिया समानाधिकरण। तो महर्षि कह रहे हैं तिंग समानाधिकरणे प्रथमा। तिंग जहाँ पर जो तिङंत पद है, यहाँ पर तिंग का माने तिङंत पद लीजिए, पठति लिखति हंसति धावति गच्छति ब्रजति शेते, कोई भी क्रिया ले लीजिए। तो वो क्रिया जहाँ पर करने वाला और क्रिया दोनों एक हो जाए, यह है समानाधिकरण। तो समान तिंग के साथ जिसका समानाधिकरण होता है उसमें प्रथमा होती है। ऐसा प्रथमा का लक्षण कर दो, महाभाष्यकार ने कहा। प्रथमा कहाँ होती है? जहाँ पर क्रिया का समान अधिकरण हो जाए, मतलब कर्ता और क्रिया एक स्थान पर आ जाए, वो समानाधिकरण होगा, वही प्रथमा होती है। ये महाभाष्य की परिभाषा, तिंग समानाधिकरणे प्रथमा इत्येतत् लक्षणम करिष्यते। ऐसा प्रथमा विभक्ति लाने के लिए ऐसा हम लक्षण कर देंगे कि प्रथमा वहाँ होती है जहाँ पर क्रिया और कर्ता दोनों एक हो जाते हैं, एक रूपता हो जाती है। जैसे आप कर्म कोई करेंगे, जैसे आप अहम फलम खादामी है, तो इसका बोध क्या होगा? अहम कर्ता है, खादामी क्रिया है, तो खादामी और अहम तो एक ही स्थान पर है। मैं बैठा हूँ और मेरा मुख चल रहा है, मेरे हाथ से कोई चीज़ उठती है, मुख में जाती है और मुख चलने लग जाता है, फिर थोड़ा सा गला खुलता है, चीज़ अंदर चली जाती है, फिर दूसरा कौर उठा लेते हैं, फिर मुख को देते हैं। तो ये कर्ता और क्रिया दोनों तो एक जगह हो गए, फल हम में से अलग हो गया। तो जहाँ पर दो चीज़ें मिलके एक हो जाएं वो तो प्रथमा, और जहाँ पर कोई चीज़ अलग हो जाए, दूसरी चीज़ हो जाए जो कर्ता की क्रिया से प्रभावित होने लग जाए, वो उसका कर्म हो गया, वो अलग हो गया। तो जहाँ पर समान अधिकरण हो जाए, जहाँ पर क्रिया कर्ता में समाहित हो जाए और कर्ता क्रिया में युक्त हो जाए, इसमें प्रथमा विभक्ति, ऐसा कहने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। ये प्रथमा का लक्षण किया भाष्यकार ने। अस्ति भव जी, अभी आपको जहाँ दिया आम फलम खादामी जी, इसमें प्रथमा कौन सी है? अहम, मैं, ओम अहम फलम खादामी, मैं फल खाता हूँ, तो अहम में प्रथमा हो गई। अच्छा। और खादामी जो क्रिया है वो मेरे अंदर हो रही है, अहम के अंदर हो रही है, तो अहम तो प्रथमा युक्त, प्रथमा व्यक्ति वाला हो गया, क्योंकि तिंग का समानाधिकरण मेरे साथ हो रहा है। तो यहाँ जहाँ पर तिंग का समान अधिकरण हो जाता है, मतलब क्रिया जिसके अंदर होने लग जाती है, वो क्रिया का करता है, उसको कहने के लिए प्रथमा व्यक्ति होती है। ये परिभाषा पतंजलि जी की है। मुनि जी, यहाँ तिंग का क्या मतलब है? तिंग में ही होगा खाली? तिंग का मतलब क्रिया, क्रियावाची जो पद है वो तिंग है। अच्छा, तिंग माने क्रियावाची पद। हाँ, तिंग माने क्रियावाची पद। वो सुपर तिंग वाले जो मामला है, हाँ वही तिंग प्रत्ययांत, तिंग प्रत्यय वाले, पठति पठता पठन्ति पठसी पठथा पठतो पठामी पठावाह पठामा, परस्मैपदी हो गया। लभते लभेते लभन्ते लभसे लभेथे लभध्वे लभे लभावहे लभामहे, ये आत्मनेपद हो गया। ये 18 का नाम है तिंग। इन 18 जो तिंग शब्द हैं, मतलब तिङंत शब्द हैं, तिंग प्रत्ययांत शब्द हैं, उनके साथ जिनका समान अधिकरण हो जाता है, तो कर्ता और क्रिया दोनों का अधिकरण एक ही है, एक ही व्यक्ति है जो जिसमें दोनों चीज़ दिखाई दे रही है, कर्तृत्व भी दिखाई दे रहा है और क्रिया भी दिखाई दे रही है। तो क्रिया और कर्ता दोनों को मिला के जहाँ पर कोई चीज़ होती दिखाई दे, कोई परिवर्तन होता दिखाई दे, उस व्यक्ति को, उस चीज़ को अभिव्यक्त करने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। समान अधिकरण का अगर परिभाषा लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? समान अधिकरण का मतलब कि कोई दो चीज एक स्थान पर एकत्र होना, वो समान अधिकरण है। कोई दो चीज, हाँ, कोई दो चीज या दो गुण एक स्थान पर एकत्र होना।
तो आचार्य जी कर्ता के साथ क्रिया रहती है वो तो। हाँ, तो जो कर्ता के साथ क्रिया रहती है, तो ये एक परिभाषा दे दिया कि जहाँ पर कर्ता और क्रिया एक हो जाए उसी में प्रथमा विभक्ति होती है, उसको कहने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। नहीं तो क्या द्वितीया में मतलब क्रिया कर्ता के साथ नहीं होती क्या? नहीं, द्वितीया में जब द्वितीय विभक्ति करेंगे तो दूसरी चीज, जैसे फलम खादामी है, तो क्रिया तो आपके अंदर हो रही है ना। अच्छा, फल अलग है, फल अलग है। फल अलग है, क्रिया आपके साथ हो रही है, इसलिए आप क्रिया के समानाधिकरण है, फल क्रिया का समानाधिकरण नहीं है। जहाँ पर क्रिया के साथ किसी का समानता हो जाए, मतलब क्रिया किसी एक चीज में विद्यमान हो जाए, तो एक है क्रिया, एक है करने वाला, वो दोनों जहाँ पर एक ही हो जाए। जैसे काला कौआ कहा किसी ने, काला कौआ। अब ये काला कौए से अलग है कि कौए में ही काला है? कौए में ये काला। हाँ, तो काला और जिसको आप कह रहे हैं वो तत्व कौआ, जो पक्षी, वो दोनों एक ही है, इसलिए इसका नाम है समानाधिकरण। हो गया इसलिए उसमें ये होता जी, काला तो विशेषण है जो उसी में ही है। हाँ, तो इस चीज को, जैसे कोई दो गुण, कोई दो चीजें एक स्थान पर प्राप्त होती हैं, इसे बोलते हैं समानाधिकरण। और ये फलम फले फलानी, ये भी प्रथमा है, इसमें भी आम फलम खादामी। नहीं मित्तल साहब, अगर आम फलम ददामी है तो फिर फलम तो कर्म है, फिर फलम करता नहीं है। नहीं, आम फलम खादामी जो आपने पूरा बात, इसमें फलम को भी प्रथमा ही हो तो। नहीं, जो आम फलम खादामी जब मैं बोलूंगा तो फलम प्रथमा नहीं है, फलम तो द्वितीय है। अच्छा, फल शब्द के दोनों रूप, दोनों विभक्तियों में एक ही रूप होते हैं, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। अच्छा, लेकिन जब वो कर्म के रूप में प्रयुक्त होगा तो उसे प्रथमा नहीं कहें। जैसे फलम पतति, अच्छा, फलम पतति, फल गिर रहा। अब गिरना क्रिया किस में विद्यमान हो रही है? फल जो था वो पेड़ में लटका हुआ था, वहां से टूटा और वहां से नीचे आ रहा है, और आप कह रहे हैं पतति फलम। अब यहां फलम कर्ता हो गया, तो ये तिंग समानाधिकरण हो गया। यहाँ फलम में प्रथमा हुई है, और आम फलम खादामी, वहाँ फलम में द्वितीया हुई है। शब्द वही प्रयोग होगा फलम का, क्योंकि दोनों में एक ही रूप बनता है, चाहे कर्म रहे, चाहे कर्ता रहे, चाहे प्रथमा रहे, चाहे द्वितीय रहे, रूप फलम ही रहेगा। तो एक बार फलम पतति, एक बार फलम खादामी है। तो फलम खादामी में फलम द्वितीय है, और फलम पतति में फलम प्रथमा है। तो जहाँ पर क्रिया विद्यमान हो जाए कर्ता में, या किसी वस्तु में, किसी द्रव्य में, तो उस द्रव्य को कहने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ये भाष्यकार की परिभाषा है। जिस वस्तु में, जिस द्रव्य में क्रिया विद्यमान होती है, उस वस्तु को कहने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अहम अस्मि, मैं हूँ, तो जो मेरी प्रेजेंस है, मेरी जो उपस्थिति है, वो मुझ में विद्यमान है, इसलिए अहम अस्मि, मैं में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी और अस्मि क्रिया का प्रयोग हो जाएगा। अहम अस्मि, मैं हूँ। जिसमें एक लक्षण में ये मुनि जी ये अलग करेंगे तो प्रथमे लक्षण है, उसको अलग अलग करिए, उसकी संधि को तोड़ लीजिए, संधि को तोड़ लीजिए। प्रथमा इत्येतत्, प्रथमा इत्येतत्, प्रथमा करिए, फिर इति करिए, फिर एतत् करिए। तो प्रथमा के बाद में ई था तो गुण होके प्रथमे हो गया, और इति एतत् था तो ई को एक वर्ण लग गया, या हो गया, तो एक ही मात्रा या पर आ गई। प्रथमे त्येतत्, प्रथमा इति एतत्,
प्रथमा इति माने ऐसा, एतत् माने यह, लक्षणम लक्षण करिष्यते करेंगे, इत्येतत् लक्षणम, इत्येतत् में आधा ता हलंत ता लिखेंगे और एक पूरा ता लिखेंगे, इत्येतत् लक्षणम, आगे ला है इसलिए ता को ला हो गया। आपने सूत्र पढ़ा है तोरली, आगे ला हो इधर हलंत ता हो तो उस हलंत ता को भी ला हो जाता है, सूत्र है तोरली। लक्षणम करिष्यति माने लक्षण करेंगे का क्या मतलब हुआ कि कहेंगे? ऐसा लक्षण, ऐसी परिभाषा बनाएंगे, ऐसी परिभाषा, लक्षण माने यहाँ पर परिभाषा अर्थ करिए, ऐसी परिभाषा बनाएंगे। ये वाला सूत्र कहाँ लिखा है, मुझे दिख नहीं रहा है। आपके पास पुस्तक है ना? कार्कीय है, पीडीएफ है। हाँ, उसमें प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण सूत्र है। हाँ है। इस सूत्र के नीचे 4 लाइन छोड़ के 5वीं लाइन में सूत्र तिंग समानाधिकरणे प्रथमे तेतल लक्षणम करिष्यते। धन्यवाद। अस्ति भवति आदि तिङंत क्रियाओं के साथ जिसका समानाधिकरण हो उसको उक्त, कथित और अभिहित कहते हैं। उक्त उसको कहेंगे, चाहे उक्त कहिए, चाहे कथित कहिए, चाहे अभिहित कहिए, उसी में प्रथमा विभक्ति होती है। जिसका तिंग के साथ समानाधिकरण होगा, तिङंत पद के साथ समानाधिकरण होगा, अर्थात जो तिङंत पद माने क्रिया, तो क्रिया जिसमें हो रही होगी उसी में प्रथमा विभक्ति होती है और वही उस क्रिया का कर्ता होता है। अभिहित माने? अभिहित माने कथित, उक्त, 3 पर्यायवाची बोल दिए। अभिहित माने कहा गया, उक्त माने कहा गया, कथित माने कहा गया। तो तिङंत पद, जो तिङंत पद है, जो क्रिया है, वह जिसके अंदर विद्यमान है उसी को प्रथमा के द्वारा कहा जाता है। कारकों में द्वितीय आदि होती है, सो आगे कहेंगे। द्वितीय आदि विभक्तियों का प्रकरण आगे आएगा, उसको बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ इन्होंने कहा कि प्रथमा विभक्ति वहाँ होती है जहाँ पर तिङंत और कर्ता दोनों का समानाधिकरण हो जाता है। यहाँ पर स्वामी जी ने महाभाष्य की परिभाषा को यहाँ प्रस्तुत कर दिया है, सूत्र से अतिरिक्त हमको बताने के लिए कि ये भी एक परिभाषा है कि प्रथमा कहाँ करेंगे, बोले जहाँ पर दोनों का समानाधिकरण हो जाए, जहाँ पर कर्ता और क्रिया मिलके एक हो जाए, क्रिया होती दृष्टिगोचर होने लग जाए, उसको कहने के लिए प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ आगे देखिएगा, आगे जिसमें क्रिया विद्यमान हो वहाँ प्रथमा का प्रयोग होता है। हाँ, बस ऐसा लिख दीजिए, जहाँ पर क्रिया विद्यमान, जहाँ क्रिया होती दिखलाई दे रही हो, अच्छा, उसको कहने के लिए प्रथमा का प्रयोग करते हैं, ऐसा लिखिए। जिसमें क्रिया होती दिखाई दे रही हो उसको कहने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कर्ता और हेतु कारक के उदाहरण प्रातिपदिकार्थ मात्र में दे रहे हैं। उदाहरण देखिएगा, देवदत्तः ग्रामम गच्छति, देवदत्तः ग्रामम गच्छति, ये स्वतंत्र कर्ता वाला है। देवदत्त गांव को जा रहा है, तो देवदत्तः में प्रथमा हो गई। अब हेतु कर्ता जो है, यज्ञ दत्तो देवदत्तम ग्रामम गमयति, यज्ञ दत्त देवदत्त को गांव भेज रहा है, ये हेतु कर्ता हो गया। यज्ञ दत्त जो है वह हेतु कर्ता हो गया और देवदत्त जो है स्वतंत्र कर्ता हो गया। तो स्वतंत्र कर्ता में देवदत्ता ग्रामम गच्छति और हेतु कर्ता में यज्ञ दत्ता में प्रथमा हो गई, और देवदत्त जो जाने वाला जिसको भेजा जा रहा है वो कर्म हो गया। तो यज्ञ दत्ता देवदत्तम ग्रामम गमयति, हेतुकर्ता का प्रयोग करेंगे तो स्वतंत्र कर्ता द्वितीय में आ जाएगा अथवा तृतीय में आ जाएगा, दोनों विभक्तियों में आता है, कभी द्वितीय में कभी तृतीय में, उसकी चर्चा आगे आएगी। अभी केवल इतना जान लें कि अगर हेतुकर्ता होगा, कहीं पर हेतुकर्ता का प्रयोग करेंगे तो हेतुकर्ता में तो प्रथमा होगी, और जो स्वतंत्र कर्ता होगा, उस क्रिया का स्वतंत्र कर्ता होगा, उसमें द्वितीय और तृतीय होंगी, 2 विभक्तियाँ।
तो देवदत्तो ग्रामम गच्छति और यज्ञदत्ता गच्छन्तम देवदत्तम ग्रामम गमयति। गांव जाते हुए स्वतंत्र देवदत्त को, स्वतंत्र कर्ता देवदत्त को यज्ञदत्त नाम का व्यक्ति प्रेरित कर रहा है, भेज रहा है। तो यज्ञदत्त जो हो गया वह हेतु कर्ता हो गया और उसमें प्रथमा व्यक्ति हो गई। देवदत्ता ओदनम पचति, यहाँ स्वतंत्र कर्ता देवदत्त है, देवदत्त चावल पकाता है। अब यज्ञदत्ता देवदत्तेन ओदनम पाचयति, यज्ञदत्ता देवदत्तेन, यहाँ तृतीया कर दी मैंने पहले बताया, द्वितीय और तृतीय दोनों होती हैं। तो यज्ञदत्तो देवदत्तेन ओदनम पाचयति, यज्ञदत्त देवदत्त के द्वारा चावल पकवाता है। तो हेतुकर्ता में जो कर्ता होगा उसमें प्रथमा होगी, और जो उस क्रिया को करने वाला स्वतंत्र कर्ता होगा उसमें द्वितीया या तृतीया होगी। स्वामी जी इसका विश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ गच्छति पचति क्रिया के करने में देवदत्त स्वतंत्र होने से कर्ता और यज्ञदत्त की प्रेरणा का कर्म है, उसका इन्हीं क्रियाओं के साथ समानाधिकरण होने से उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, मतलब यज्ञदत्त में प्रथमा होती है। तथा अर्थ मात्र के कहने से उच्च ही नीचे ही इत्यादि में भी प्रथमा विभक्ति मान ली जावे, हो जावे। अर्थ मात्र को कहने के लिए, क्योंकि कल बहन जी ने पूछा था, अर्चना जी ने सवाल, इसको थोड़ा सा समझिएगा। उच्च ही नीचे ही देखने में प्रतीत होते हैं कि ये तृतीया के बहुवचन है, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि वहाँ उत्ची और ऐस प्रत्यय है। तो उत्ची ऐस प्रत्यय के कारण उच्चई शब्द बना। अब हम केवल प्रत्यय से शब्द नहीं बना सकते, मतलब केवल शब्द से शब्द, हम उसको शब्द को प्रयोग करने के लिए, पद बनाने के लिए हमको सुबंत लाना पड़ता है। बिना सुबंत लाए कोई पद बनेगा नहीं, बिना पद बने उसका प्रयोग होगा नहीं। तो इसलिए अब हम उच्चैस को कैसे सिद्ध करें, उच्चैस को पद कैसे बनाएं? तो उच्चैस को पद बनाने के लिए प्रथमा विभक्ति का सु प्रत्यय हमको लाना पड़ता है, जिससे वो पद बन जाए। तो जो बात हो रही थी कि उच्चैस में प्रथमा व्यक्ति, स्वामी जी कह रहे हैं कि प्रथमा होती है, वो वास्तव में प्रथमांत पद नहीं बनेगा, वो केवल पद बनाने के लिए उसमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। सु का हलंत होने के कारण लोप हो जाएगा, तो जो उच्चैस का सा था उसका विसर्ग हो जाएगा। तो प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग पद बनाने के लिए हो जावे, ये स्वामी जी ने व्यक्त किया। वो यदि वो अव्यय पद है, अव्यय पद है, लेकिन पद है तो पद के लिए फिर आपको सुप लाना पड़ेगा। और नियम यह है कि अव्ययादाप सुपा, जो अव्यय पद होते हैं उनके अंदर जितने सुप प्रत्यय आप करें सबका लोप हो जाता है। सूत्र अष्टदिक दूसरे अध्याय चौथे पाद में अव्ययादाप सुपा, अव्यय से उत्तर आप और सुप का लोप हो जाता है। तो इसलिए यहाँ सुप का लोप हो जाएगा, सुप्रत्यय आएगा प्रथमा को दिखाने के लिए, पद बनाने के लिए, पर उसका लोप हो जाएगा, वो रहेगा नहीं। तो हम इसको प्रथमांत नहीं कहेंगे, प्रथमा विभक्ति का पद भी नहीं कहेंगे, ये केवल अव्यय पद रहेगा। और पद मात्र बनाने के लिए सुप्रत्यय इसलिए विधान करना पड़ा, जिससे हम इसको पद मान लें और पद मान के इसका प्रयोग करने लग जाए। अव्यय के साथ पद का प्रयोग क्यों होता है, ये आज स्पष्ट हो पाया। अबे पद इसलिए क्योंकि वो बिना सुबंत लाए तो हम उसको प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं। नियम यह है कि अपदम न प्रयुंजित, बिना पद बनाए शब्द का प्रयोग आप वाक्य में मत करिए। तो पद बनाने के लिए उच्च नीचे में सु लाए और फिर सु का लोप कर दिया गया। अव्ययादाप सुपः, क्या होगी इसकी? ओम अव्याज अव्ययादाप सुपः, अव्ययात आप सुपः, अव्ययात अलग कर दीजिए, आप सुपः अलग कर दीजिए। अव्यय के बाद स्त्रीलिंग का जो आप प्रत्यय है उसका, आप में तो पा हलंती है। हाँ, आप में पा हलंत रहेगा। और एक साथ ही अव्यय आप सुपा,
एक साथ लिखे आप सुबह। हाँ, आप और सुप दोनों एक साथ लिखे जाएंगे। आप सुपह माने आप प्रत्यय और सुप प्रत्यय। सुप माने सुऔजस समौजस पूरे 21। और आप में अच्छा जी, आप अलग है कि? हाँ, आप प्रत्यय अलग है। आप प्रत्यय टाप डाप चाप वाला स्त्रीलिंग वाला प्रत्यय। अच्छा, स्त्रीलिंग बनाने वाला जो प्रत्यय है आप, उसका भी लोप हो जाता है। स्त्री भी नहीं, मतलब अव्यय में कोई लिंग का कोई शब्द भी नहीं रहेगा, लिंग वाला प्रत्यय भी नहीं रहेगा, उसका भी लोप हो जाएगा। ये जो अव्यय पद होते हैं, ना तो उनका कोई लिंग होता है, ना तो उनकी कोई विभक्ति होती है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में सदृश माने समान होते हैं, और सर्वासु च विभक्ति, सभी विभक्तियों में भी समान होते हैं। वचनेषु च सर्वेषु, और तीनों वचनों में भी समान ही रहते हैं। अब ये आत्मा परमात्मा दोनों अव्यय हैं। हाँ इनका लिंग कुछ नहीं होता। हाँ, दोनों अव्यय हैं बिल्कुल दोनों अव्यय हैं। आत्मा का तो रूप चलता है, आत्मा आत्मानो आत्मानः। नहीं, उसमें जब ओम लगाएंगे, ओम लगाइए, उसका नाम जो मुख्य ओम शब्द है, आत्मा शब्द का रूप चलेगा, लेकिन आत्मा अव्यय है। जो तत्व है वो अव्यय है, और आत्म तत्व अव्यय है। आत्मा शब्द अव्यय नहीं है। आयुष जो प्रत्यय है ये एक सुख का ही है, हैं? सुख प्रत्यय ही है। न न न, आयुष नहीं, वो तो उणादि कोश का प्रत्यय है। वो आयुष वाला, वो सूप वाला प्रत्यय नहीं है, ये उणादि कोश का प्रत्यय है। और वो वास्तव में जो मूल रूप में वो डैश प्रत्यय, डैश। तो डैश में डित होगा, और डित का प्रयोजन आपने लिखा है, डित होने से पूर्व वाले पद का जो है ची का ई लोप हो जाएगा। डैश प्रत्यय करेंगे उणादि को, उसका डैश। और डैश प्रत्यय कारण से क्या होगा, डित होने के कारण डी की संज्ञा हो जाएगी चुटू से, तो डा की जब संज्ञा हो जाए तो डित प्रत्यय हो गया। डित प्रत्यय होगा तो ची के ई का लोप हो जाएगा, चा हलंत रह जाएगा, उसमें ऐस मिल जाएगा। तो चा में ऐ मिल जाएगा, चईस हो गया, और ता को फिर स्तो चुना, स्चू से चा कर देंगे तो उच्चईस बन जाएगा। उत चिनोती, जहाँ पर उन्नति की ओर, ऊपर की ओर को जाकर के किसी चीज का चयन किया जाता है, उसे बोलते हैं उच्चई ही। ऊपर की ओर को जाकर के, उन्नति की ओर को जाकर के जिसका चयन किया जाता है। साहब जी, तो उच्चई तो ऐसे ही बन गया, तो सुख कैसे बनाएगा? जब उच्चई में सा हो गया, उसके बाद में सुप प्रत्यय लाइए, और सु प्रत्यय लाइए, और अव्ययदाप सुपा से लोप कर दीजिए। प्रत्यय पैदा करके अव्ययदाप सुपा से तुरंत लोप कर देंगे, तो प्रत्यय का लोप हो जाएगा। सा को, जो प्रत्यय वाला सा था, उसको विसर्ग कर देंगे। सो रू को रा को विसर्ग। अभी आपने कहा उच्च चयन करने के लिए उच्च स्तर पर चयन करना। हाँ, इसीलिए उच्च ही का मतलब ऊंचे स्तर पर जा करके निश्चित करना कोई चीज। ये किसके लिए लागू होता है, कि वो चयन कर रहा है करने वाला, या जिसका चयन हो रहा है? दोनों ही है। उच्च कोटि का चयन कर, उच्च कोटि का चयन करता, उच्च कोटि के अभिभावक को उच्च कोटि के विचार के साथ उच्च कोटि के कार्य के लिए चयन है। उच्च कोटि का कर्ता उच्च कोटि के प्रत्याशी को उच्च कोटि के विचारों से उच्च कोटि के कार्य के लिए चयन कर रहा है। सब उच्च है।
जिस विचार से कर रहा है वो भी उच्च है, जिसके लिए कर रहा है कार्य के लिए वो भी उच्च है, जो करने वाला वो भी उच्च है, जिसका चयन हो रहा है वो भी उच्च है। उच्च तो सबका विशेषण बन जाएगा ना। जो अव्यय होता है वो किसी एक विभक्ति में नहीं, वो सब विभक्तियों का विशेषण है। छात्रः उच्चैः पठति, पर्वतम उच्चैः वर्तते। छात्रः उच्चैः पठति क्रिया का विशेषण हो गया। पर्वतः उच्चैः वर्तते, पर्वत ऊंचा है, वो कर्ता का विशेषण हो गया। एतत् कार्यम उच्चैः वर्तते, यह काम बड़ा ऊंचा है, तो कर्म का विशेषण हो गया। आपकी इच्छा है जो अव्यय पद उनको किसी भी व्यक्ति का विशेषण बनाइए। प्रयोग में हम आप कर सकते हैं, चाहे जहाँ कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान सब उच्च कोटि के हो सकते हैं। ऐसी नीचे जा करके अगर आप अधा पतन करके निम्नगामी होकर अगर चयन करेंगे तो नीचे ही हो जाएगा। जिसका चयन करने के लिए नी होना पड़ता है, न्यक होना पड़ता है, नीचे झुकना पड़ता है, वो नीचे ही है। चाहे कर्म हो, चाहे कर्ता हो, चाहे करण हो, चाहे संप्रदान हो, चाहे अपादान हो, उच्च ही नीचे ही। ये दोनों शब्द हैं, दोनों ची धातु से ही बने हैं। यहाँ पर टिप्पणी नीचे लिखी हुई है स्वामी जी की, यहाँ प्रतिपद पर इसको कहते हैं। यहाँ प्रातिपदिकार्थ उसको कहते हैं कि जो उस शब्द की सत्ता मात्र हो। सत्ता माने प्रेजेंस, उपस्थिति, और जो अर्थ के साथ शब्द का विशेष संबंध होता है। जो मैंने बताया था, कोई शब्द बोलने पर कोई चित्र आपके सामने आता है तो वो अर्थ के साथ में उस शब्द का विशेष संबंध होता है, इसीलिए लिंग आदि का ग्रहण है। कोई एक शब्द बोलने पर आपके सामने जो चित्र होता है वो तो प्रातिपदिकार्थ हो गया, लेकिन वही शब्द किसी और के अर्थ में अन्य लिंग में भी आता है, तो फिर इसीलिए लिंग मात्रे कहना पड़ा। तो ये कह रहे इसीलिए लिंग आदि का ग्रहण है, क्योंकि किसी भी लिंग में हो तो हर लिंग में प्रथमा हो जाएगी। नहीं तो आपके सामने जो चित्र होगा, आप पुरुष मित्र अपने सामने पुरुष मित्र रहेंगे तो वहाँ तो मित्र के साथ पुल्लिंग कर देंगे, प्रथमा कर देंगे, और महिला मित्र होगी तो आप प्रथमा करेंगे ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं लिंग मात्र में, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, चाहे परिमाण मात्र हो, चाहे वचन मात्र हो, कोई भी वचन हो, प्रथम द्वितीय तृतीय, एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों वचन हो तो भी प्रथमा होती है। जैसे उदाहरण देते, जैसे पुमान इस शब्द में जो पुरुष व्यक्ति के साथ, पुरुष जो व्यक्ति है उसके साथ सामान्य संबंध है। पुमान कहते ही एक पुरुष व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाता है, वही प्रातिपदिकार्थ है। जो सामने प्रत्यक्ष आ जाता है वो प्रातिपदिकार्थ है। और पुरुषपन, पुरुषपन मतलब उसका जो पुरुषत्व है वो स्त्री से अलग होना है, वह प्रातिपदिकार्थ नहीं है किंतु लिंग है। तो उस लिंग को मतलब स्त्रीलिंग को भी कहने के लिए आपको प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये टिप्पणी है। ठीक है, धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।